बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त की कुछ परिभाषाएं और वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग जानते हो कि यदि हम किसी रस्सी में एक छोर पर एक पत्थर बांधकर उसे दूसरे सिरे पकड़कर घुमाएं तो पत्थर के घूमने से हमें एक गोल आकार मिलता है। इसी गोल आकार को हम वृत्ताकार कहते हैं, यानी वृत्त के आकार का। तो वृत्त की परिभाषा हम लोग क्या देंगे, चलो देखते हैं। वृत्त की परिभाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी समतल में वृत्त एक ऐसा वक्र है जिस पर प्रत्येक बिंदु की दूरी एक स्थिर बिंदु, निश्चित बिंदु से हमेशा बराबर होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वृत्त एक समतल पर स्थित असंख्य बिंदुओं का योग है, कलेक्शन है, जो सभी उस समतल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। यहाँ इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम लोग वृत्त का अर्धव्यास कहते हैं, जिसे हम साधारणतः r के द्वारा लिखते हैं। यहाँ वृत्त के केंद्र O से वृत्त के ऊपर स्थित कोई एक बिंदु A तक की दूरी OA को हम लोग वृत्त की अर्धव्यास कहेंगे, जिसे हम r से व्यक्त करते हैं। अब वृत्त के ऊपर स्थित जितनी भी बिंदुएं हैं, उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन ही वृत्त कहलाता है। लेकिन इन सभी बिंदुओं के कलेक्शन से जो बाहरी आवरण बना, उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं और इस परिधि की अपनी एक लंबाई होती है। अब हमने एक और वृत्त की रचना की। इस वृत्त के किसी एक बिंदु A से वृत्त के अलग अलग स्थान पर स्थिर जो बिंदुएं हैं, उन सबको हमने B, C, D, E, F और G कहा। तो किसी भी वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। वृत्त के ऊपर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। जीवा को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड कहते हैं। इस प्रकार AB, AC, AD, AX, AE, AF और AG, ये सारी सरल रेखाएं क्या होंगी? ये सारी सरल रेखाएं वृत्त की जीवा कहलाएंगी। इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो इस वृत्त में जितनी भी जीवाएं हैं, उसमें AX जीवा की लंबाई दूसरे जीवाओं से अधिक है, लेकिन ये जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर रही है। तो किसी भी वृत्त की जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, उसे हम लोग कहेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कहेंगे और इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। इसे हम वृत्त का डायमीटर कहते हैं, व्यास। पर यहाँ हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर स्थित
किसी भी बिंदु की दूरी हमेशा r होती है। तो इस चित्र के अनुसार OX का मान r होगा और OA का मान भी r होगा, अर्थात AX बराबर OA प्लस OX, अर्थात R प्लस R यानी 2R, यानी 2 गुना अर्धव्यास। और AX क्या कहलाएगी? AX तो वृत्त की व्यास है, यानी किसी भी वृत्त की व्यास उसके अर्धव्यास की 2 गुनी होती है। अब हम जानते हैं वृत्त के चाप के बारे में। चाप को अंग्रेजी में कहते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल। तो वृत्त के परिधि के सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यहाँ पर इस वृत्त में अगर हम दो बिंदुओं A और B, इस भाग की बात करें तो AB वृत्त का चाप कहलाएगा। चाप कर्ण AB यानी जीवा AB वृत्त को दो बड़े भागों में, दो अलग अलग भागों में बांट रही है। जहां हम देख रहे हैं AB की लंबाई, चाप कर्ण AB की लंबाई कम है और ऊपर जो चाप है उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो जिस चाप की लंबाई अधिक होगी इसे हम लोग मेजर आर्क कहते हैं और छोटे भाग को हम लोग लघु चाप यानी माइनर आर्क, कहते हैं। यदि किसी परिस्थिति में वृत्त के जीवा द्वारा समान चाप काटा जाए तो उस स्थिति में हर चाप की लंबाई समान होगी और एक चाप वृत्त की आधा भाग होगा, यानी इसे हम अर्धवृत्त कहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं वृत्त की अवधा के बारे में। अवधा को अंग्रेजी में सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। इस अवधा को कई जगह वृत्तांश भी कहा जाता है। तो यहाँ इस वृत्त में जीवा PQ इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक भाग छोटा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे लघु अवधा। और जो दूसरा भाग, जो बड़ा भाग है, उसे हम कहेंगे दीर्घ अवधा। यानी ये हुआ हमारा लघु अवधा और ये हुआ दीर्घ अवधा। अब परिभाषा के आधार पर हम लोग वृत्त की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसमें जो सबसे पहली विशेषता है वह है कि वृत्त की सभी अर्धव्यास समान होती है। ये सबसे पहला गुण है। दूसरा गुण है कि वृत्त के सभी व्यास आपस में समान होंगे। तीसरा,
किसी एक वृत्त का केंद्र एक ही हो सकता है। इसके बाद चौथा नंबर कि यदि किसी वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, अर्थात O केंद्र वाले वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है P, तो इस परिभाषा के अनुसार कि वृत्त के बाहर स्थित कोई भी बिंदु P की दूरी केंद्र से हमेशा ही अधिक होगी वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से। अर्थात यहाँ पर OP की लंबाई OA से अधिक होगी, यानी OP हमेशा बड़ा होगा OA से। अर्थात हमने कहा कि OP की दूरी OA से हमेशा अधिक होगी और OA है वृत्त का अर्धव्यास, यानी R से हमेशा ही OP की लंबाई अधिक होगी। और सबसे अंतिम यानी पांचवा नंबर, पांचवी जो विशेषता हमें ज्ञात हुई वह यह है कि वृत्त एक बंद वक्र है, जिसे एक सरल रेखा साधारणतः उसे दो बिंदुओं पर काटती है। इस चित्र में O केंद्र वाली वृत्त के ऊपर अगर कोई सरल रेखा गुजरे तो यह सरल रेखा इसे मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर ही काटेगी। अब कुछ साधारण प्रतिज्ञा के बारे में बात करते हैं। पहला है कि यदि किसी वृत्त के दो चाप की लंबाई समान हो तो उसकी जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि O केंद्र वाली वृत्त के दो चाप AB और DE, इन दोनों चापों की लंबाई समान है, अर्थात चाप AB बराबर चाप DE। तो इस प्रतिज्ञा के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि इस चाप की जो संगत जीवा है AB और ED, ये भी आपस में समान होंगी। इस तरह की प्रमेय हमारे किताब में प्रयोग के रूप में दिया गया है, इसे देख लोगे। अब हम अपने किताब के प्रमेय नंबर 32 को पढ़ेंगे। प्रमेय कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से उसके किसी जीवा जो व्यास नहीं है पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस चित्र में O केंद्र वाली वृत्त की एक जीवा है AB। प्रश्न के अनुसार इस वृत्त के केंद्र O से AB पर जो लंब खींचा गया है वह लंब AB को दो बराबर भाग में बांटती है, अर्थात OD लंब AB को दो बराबर भाग में बांटती है। अर्थात हमें दिया गया है कि O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है जो
वृत्त की व्यास नहीं है। ओ से ए बी पर ओ डी लंब डाला गया है, तो हमें सिद्ध करना है ओ डी ए बी को दो समान भाग में बांटती है। ओ डी ए बी को समद्विभाजित करती है। अर्थात ए डी बराबर बी डी। इसे प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी। रचना क्या किया हमने? हमने ओ ए एवं ओ बी को मिलाया। हमने ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। इस प्रकार हम देख रहे हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ओ ए डी एवं त्रिभुज ओ बी डी। इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमने पहले त्रिभुज ओ ए डी एवं त्रिभुज ओ बी डी में जब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि ओ ए और ओ बी इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। ओ ए और ओ बी की लंबाई आपस में बराबर होगी। ऐसा क्यों है? तो हम जानते हैं कि ओ से ए तक की लंबाई वृत्त का अर्धव्यास है। उसी प्रकार ओ से बी तक की लंबाई भी त्रिभुज का अर्धव्यास ही है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि वृत्त के सभी अर्धव्यास आपस में समान होती है। ये हमने पहले पढ़ा है। चूंकि ये एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं, पुनः हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में OD उभयनिष्ठ है, अर्थात OD बराबर OD ये आपस में समान होंगी। और हम देख रहे हैं कि OD AB पर लंब है, अर्थात कोण ODA और कोण ODB इन दोनों का ही मान 90 डिग्री होगा, यानी दोनों आपस में समान हैं। अर्थात कोण ODA और कोण ODB आपस में समान होंगी, क्योंकि प्रत्येक का मान 90 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजा और एक कोण आपस में समान है। इसीलिए त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBD सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम है अर्थात इनका सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में समान होंगी। तो अगर ऐसा ही है तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज के भुजा AD और भुजा BD भी आपस में समान है। सर्वांग समता के सूत्र से हम कह सकते हैं। इसीलिए AD समान समान BD
डी। और इस प्रकार हमें जो प्रमाणित करना था कि ओ डी ए बी को समद्विभाजित करती है, अर्थात ए डी बराबर बी डी, ये हमने यहाँ प्रमाणित कर दिया। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग अपने किताब के अगले प्रमेय 33 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यह प्रमेय हम लोगों ने जो अभी अभी पढ़ा, प्रमेय नंबर 32, इस 32 का ठीक विलोम प्रमेय है। यानी इसे हम लोग प्रमेय 32 का विलोम भी कह सकते हैं। प्रमेय 32 का विलोम प्रमेय भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलो इस प्रश्न को हम लोग देखें। यहां हमें दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त का जीवा ए बी है और उसका मध्य बिंदु है डी। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी का मध्य बिंदु डी है। अब ओ डी सरल रेखा ए डी पर लंब होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि ओ डी लंब है ए बी पर। इस प्रमेय में भी हमें रचना की आवश्यकता होगी। हमने ओ ए और ओ बी को मिला लिया। इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं, पुनः हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। इस प्रकार हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ओ ए डी एवं त्रिभुज ओ बी डी में तुलना कर हमें क्या मिलता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं। इसीलिए आपस में बराबर होंगी। पुनः ओ डी उभयनिष्ठ है, यानी ये भी समान होगा। और यहाँ रचना के अनुसार हमें दिया गया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ए डी और बी डी ये भी आपस में बराबर है, यानी ए डी बराबर है बी डी, ये हमें दिया गया है। इसीलिए त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी डी के। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इनका सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होगा। अर्थात कोण ओ डी ए
और कोण ओ डी बी, ये दोनों कोण आपस में समान होगा, इसीलिए कोण ओ डी ए बराबर होगा कोण ओ डी बी के। लेकिन ये दोनों ही कोण आपस में आसन्न कोण हैं, इसीलिए प्रत्येक कोण ODA और कोण ODB आपस में 90 डिग्री के समान होगा, अर्थात OD लंब है AB पर, और यही हमें सिद्ध करना है। इस पाठ में ये दो प्रमेय ही दिए गए हैं। अब इन दोनों प्रमेय पर आधारित कुछ प्रयोग हम लोगों को दिया गया है, हम उस प्रयोगों को हल करते हैं। पेज नंबर 61 में हमें प्रयोग 5 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि समीर एक वृत्त बनाया है जिसके अर्धव्यास की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। हम इस वृत्त में से 10 सेंटीमीटर की एक जीवा AB को खींचा, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलो पहले हम वृत्त बनाएं। हमने एक वृत्त बनाया जिसके केंद्र को हमने O से लिखा। इस वृत्त का अर्धव्यास हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और इस वृत्त में हमने 10 सेंटीमीटर का एक जीवा खींचा AB। हमें वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं पिछले प्रमेय से कि यदि हमने O से AB पर लंब खींचा तो ये लंब AB को दो समान भागों में बांटेगा, AD और BD, इन दो भागों में। चूँकि AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, इसीलिए AD की लंबाई 5 और BD की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें वृत्त का अर्धव्यास 13 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्थात हमें OA की लंबाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि इसके आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो हमें OD की लंबाई यानी लंब की लंबाई निकालनी होगी। तो हम जानते हैं कि चूँकि AD बराबर आधा होगा AB के, अर्थात 1/2 गुना 10 अर्थात 5 सेंटीमीटर, और हमें दिया गया है OA बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हम समकोण त्रिभुज OAD से जानते हैं कि OD का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से OA का 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अर्थात 169 माइनस 25, और ये होता है 144, अर्थात हमें OD होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144 मिला। इसीलिए OD बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट मिलेगा, अंडर रूट 144। अंडर रूट देने से सामने एक प्लस माइनस होता है, पर यहाँ ये प्लस ही होगा, माइनस नहीं, क्योंकि OD लंबाई है और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आया 144 का वर्गमूल निकालें तो हमें 12 मिलता है, यानी हमें OD की लंबाई मिली 12 सेंटीमीटर, अर्थात
जो हमें ज्ञात करना था AB जीवा की दूरी O केंद्र से, तो ये हमें मिला 12 सेंटीमीटर और ये है हमारा आंसर। हमारी किताब के पेज नंबर 63 में प्रयोग 10 दिया गया है। ये कह रहा है कि युक्ति के साथ प्रमाणित करें कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। पहले इसका चित्र बनाते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग। यहाँ O केंद्र वाली वृत्त की दो जीवाएं, हमने माना कि ये दोनों जीवाएं AB तथा CD हैं। अब यहाँ हमें कह रहा है कि AB और CD की लंबाई आपस में समान है। हमें सिद्ध करना है कि केंद्र से इन दोनों जीवाओं की दूरी भी समान होगी। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि OE और OF की दूरी समान है। तो हमें दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं AB और CD की लंबाई समान है। हमें सिद्ध करना है OE बराबर OF। हमने यहाँ रचना किया। रचना में हमने OA और OC को मिला लिया। हमने OA तथा OC को मिलाया। तो हम पहले प्रमाण में देखते हैं कि OE लंब होगी AB पर और OF भी लंब होगी CD पर। पुनः OE AB को समद्विभाजित करेगी। हमने अभी अभी प्रमेय में पढ़ा था। अर्थात AE बराबर 1/2 AB एवं CF इक्वल्स टू 1/2 CD होगा। लेकिन AB बराबर CD हमें दिया गया है, इसीलिए 1/2 AB बराबर 1/2 CD होगा। अर्थात 1/2 AB तो AE है, यानी AE बराबर होगा CF के। इसको हमने नंबर 1 देकर रखा। अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज AED में समकोण क्यों? क्योंकि ये लंब है और यहाँ भी ये लंब है। तो समकोण त्रिभुज AEO एवं समकोण त्रिभुज CFO में हम देख रहे हैं कि OA बराबर CF होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी अर्धव्यास कहलाती है। तो ये दोनों ही इसी वृत्त की अर्धव्यास है। इसीलिए OA बराबर OC, एक ही वृत्त की अर्धव्यास हैं ये सब, इसीलिए आपस में समान होंगी। कोण AEO 90 डिग्री है। इसी प्रकार कोण CFO ये भी 90 डिग्री है। अर्थात कोण AEO बराबर कोण CFO आपस में 90 डिग्री है, समान है।
और हमने पहले ही सिद्ध किया है कि ए ई बराबर सी एफ, इन दोनों त्रिभुज में ए ई बराबर सी एफ हमने सिद्ध किया है। इसीलिए ए ई बराबर सी एफ ये हमें 1 से मिला है। तो इन दोनों त्रिभुज में हमने दो भुजाएं एक समकोण बराबर सिद्ध किया। इसीलिए त्रिभुज ए ई ओ सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी एफ ओ के, और ये आर एच एस सर्वांग समता के आधार पर हमने समान सिद्ध किया। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में सर्वांग सम हैं तो इनकी ये दोनों भुजाएं भी आपस में समान होगी, अर्थात ओ ई बराबर ओ एफ, और यही हमें सिद्ध करना था। हमारे पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 65 में अभ्यास 3.2 दिया गया है। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, दिया गया है कि पास के ओ केंद्र वाले वृत्त के चित्र में ओ पी ए बी सरल रेखा पर लंब है। ए बी की लंबाई हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर एवं पी सी की लंबाई हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो हमें कहता है कि वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त का अर्धव्यास हमें ज्ञात करना है। चलो इसको देखें कैसे करें। हमें दिया गया है कि ओ पी ए बी पर लंब है, और हमने अभी अभी प्रमेय में पढ़ा कि केंद्र से उसके जीवा पर जो लंब दिया जाता है वह लंब इसे समद्विभाजित करती है, अर्थात ए बी 2 बराबर भागों में बटेगी, यानी ए पी बराबर पी बी, और ये दोनों ही होगा ए बी का आधा, अर्थात ए पी बराबर पी बी बराबर हमें मिलेगा 1/2 गुना 6 अर्थात 3 सेंटीमीटर, यानी हमें ए पी बराबर पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हमने यहाँ एक रचना किया। रचना में हमने ओ बी को मिला लिया और हमें वृत्त का अर्धव्यास यानी यही ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो कि इस चित्र में ओ सी और ओ बी आपस में समान होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इस वृत्त के अर्धव्यास हैं, अर्थात ओ बी बराबर ओ सी। अब चूंकि हमने ओ बी को आर माना है, इसीलिए ओ सी भी आर सेंटीमीटर होगी, अर्थात हमें ओ पी कितना मिलेगा? ओ पी मिलेगा R-2, क्योंकि पी सी का मान हमें 2 दिया गया है। तो ओ पी हो गया हमारा R-2 सेंटीमीटर। तो चित्र में ओ बी पी त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ओ पी बी से हमें पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमको मिलेगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी पी स्क्वायर, अर्थात ओ बी तो हमारा है R यानी R स्क्वायर बराबर ओ पी यानी R-2 होल स्क्वायर प्लस बी पी तो 3 था तो 3 का स्क्वायर। अर्थात हमें मिलेगा
आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहाँ आर स्क्वायर एक दूसरे को काटेगी, यानी हमें मिलेगा 4r बराबर 4 प्लस 9 यानी 13, यानी r बराबर 13/4 सेंटीमीटर, या हमें r मिलेगा 4 तिया 12 दशमलव 4 दूनी 8 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, यानी 3.25 सेंटीमीटर। अब हम पेज नंबर 65 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई है क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर। ये दोनों ही जीवाएं केंद्र के दो तरफ स्थित हैं। यदि ए बी और सी डी जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो हमें वृत्त का व्यासार्ध ज्ञात करना है, यानी वृत्त का अर्ध व्यास ज्ञात करना है। इस प्रश्न का हल हम लोग देखते हैं। इसमें हमें ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा ए बी जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और दूसरी जीवा है सी डी जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि ए बी जीवा की दूरी केंद्र से x सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमें सी डी जीवा की लंबाई दूरी ओ से हम कितना मिलेगा, तो चूंकि हमें दिया गया था ए बी और सी डी के बीच की दूरी है 17 सेंटीमीटर, तो ओ से ए बी की दूरी अगर x है तो ओ से सी डी की दूरी 17 माइनस x सेंटीमीटर होगा। हमने मान लिया कि ये सरल रेखा इसे P और सी डी को Q बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार हमें ए पी बराबर मिलेगा, अब ओ से चूंकि सरल रेखा लंब है तो यह ए बी को समद्विभाजित करेगी, तो ए पी होगा ए बी का आधा, अर्थात 1/2 गुना 10 यानी 5 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी हमें 5 सेंटीमीटर मिला। हमने मान लिया कि वृत्त का अर्धव्यास r है। माना वृत्त का अर्धव्यास बराबर r, तो त्रिभुज ओ पी ए से हमें क्या मिल रहा है, ओ पी ए से, इसीलिए त्रिभुज ओ पी ए से हमें मिल रहा है ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः इस त्रिभुज में त्रिभुज ओ क्यू डी में हमें ओ क्यू चूंकि लंब है सी डी पर, इसीलिए क्यू डी ये होगा 1/2 इंटू सी डी, यानी 1/2 गुना सी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई 24 है, इसलिए यहाँ होगा 1/2 गुना 24 यानी 12 सेंटीमीटर, यानी हमें ये दूरी 12 सेंटीमीटर मिलेगी। इसीलिए त्रिभुज ओ क्यू डी में, ओ क्यू डी त्रिभुज में, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, इसीलिए यहाँ ओ डी यानी आर, इसीलिए
ओ डी का स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, यानी ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। पर ओ डी ये भी चूंकि वृत्त का अर्धव्यास है, इसीलिए आर स्क्वायर बराबर ओ क्यू। ओ से क्यू तक की लंबाई है 17 माइनस एक्स, तो ये होगा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू डी यानी 12 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही आर स्क्वायर के बराबर है, तो समीकरण 1 एवं 2 से हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 144, या एक्स स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, या एक्स स्क्वायर माइनस ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, तो इसको तोड़ते हैं। ये हो गया 17 का स्क्वायर यानी 289 माइनस 17 दूनी 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 144 से 25 अगर घटाएं तो 14 से 5 गया 9, 3 से 2 गया 1, 119, या एक्स स्क्वायर माइनस 289 प्लस 34x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 119। एक्स स्क्वायर एक दूसरे को काटेगा, यानी 34x बराबर 119 और माइनस 289 उस तरफ जाने से होगा प्लस 289, या 34x बराबर इन दोनों को अगर जोड़ो तो 9 9 18, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, या x बराबर 408 बाई 34। 2 से ये दोनों कटेगा, 17 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, 17 का 17, 17 दूनी 34, यानी हमें x का मान मिला 12 सेंटीमीटर। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारा समीकरण 1 था आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहाँ हम लोग x का मान जानते हैं, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर बराबर x का मान 12 का स्क्वायर प्लस 25, यानी 144 प्लस 25, या हमें मिला आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, अर्थात आर स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलता है 169, या आर होगा रूट ऑफ 169 जो होता है 13, यानी वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई होगी 13 सेंटीमीटर, और ये हुआ हमारा आंसर। इस प्रश्न के साथ ही ये पाठ यहीं खत्म होता है। अगर तुम्हें यहाँ किए गए प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नया वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले, और इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस
प्रश्नों को देखकर कुछ सीख सकें। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो बनाने का हमें प्रेरणा मिलता रहे। धन्यवाद।